मुंबई में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उद्योगपतियों के साथ संवाद। हरियाणा में निवेश के लिए उद्योगपतियों को किया आमंत्रित। हरियाणा कांग्रेस में फिर बड़ी तकरार। कुलदीप शर्मा ने की दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ खड़गे को लिखी चिट्ठी। सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताने वाले बयान पर सीडब्ल्यूसी से बाहर करने की मांग। दीपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। अर्चना गुप्ता बोली, कांग्रेस के अंदर से ही उठ रही कार्रवाई की मांग। महिपाल ढांडा ने बयान को बताया निंदनीय। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्यवाही। 2 दिन वंदे मातरम पर गरमाया था सदन, आज फिर हंगामे के आसार। बब्बर खालसा की चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश नाकाम। सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास टिफिन आईईडी मिला। पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। 5 किलोग्राम विस्फोटक बरामद। हिसार में जीवन कुंडू हत्याकांड का मुख्य आरोपी रमेश छत्री गुजरात से गिरफ्तार। 18 दिन से था फरार। कुरुक्षेत्र में पत्नी ने किया पति का बेरहमी से कत्ल। चाकू से पति का पेट काटकर आंतें निकाली। पड़ोसी अंदर पहुंचे तो छत से कूदी। लाइन्स के प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस के साथ। शुरुआत करते हैं क्योंकि इसमें एक बार फिर से तकरार बढ़ती नजर आ रही है। कुलदीप शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा पर कार्रवाई की मांग की है और इसको लेकर उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है। ये चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको ये पत्र लिखा गया है। दरअसल सज्जन सिंह की मौत के बाद उनके लेकर दिए गए बयान को लेकर जो है ये सियासत गर्माती नजर आई है। एक बयान दीपेंद्र हुड्डा का सामने आया था और रोल मॉडल जो है उसका जिक्र किया गया था सज्जन सिंह को लेकर। और ये जब बयान सामने आया और बयान के बाद इस पर सियासत भी खूब होती नजर आई। इस पर अब कांग्रेस के अंदर से ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये जो चिट्ठी लिखी गई है, कुलदीप शर्मा ने चिट्ठी लिखी है, यानी कि कांग्रेस के अंदर से भी अब इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर चिट्ठी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंची है। खड़गे को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें दीपेंद्र हुड्डा को सीडब्ल्यूसी से बाहर करने की मांग की गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बाहर करने की मांग की गई है। कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कुलदीप शर्मा। पूरा मामला आपको बताया कि जैसे दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने सज्जन कुमार के निधन पर शोक जताते हुए कहा था कि हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है। पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 में हुए सिख दंगों को लेकर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 20 अगस्त को जेल में ही उनकी मौत हो गई और इसके बाद ही यह बयान सामने आया है। दिलचस्प है कि पूर्व स्पीकर के इस लेटर को अटैच करते हुए भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अंकित, तकरार कांग्रेस में नजर आती है अलग अलग मामलों में, लेकिन अब जो है ये मामला और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से बयान सामने आया था दीपेंद्र हुड्डा का, उसी को लेकर अब उन्हें सीडब्ल्यूसी कमेटी से बाहर करने की मांग कर दी गई है चिट्ठी लिखकर। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, जहां भाजपा हमलावर थी वहीं अब कांग्रेस के नेता भी हमलावर हो रहे हैं। और लगातार वो बात करें कुलदीप शर्मा की, पूर्व में स्पीकर के नेता हैं, उन्होंने भी दीपेंद्र हुड्डा के जो बयान है उसका विरोध किया है और कहा है कि पार्टी उसके ऊपर एक्शन ले। लेकिन पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। वहीं राव नरेंद्र जो है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था और उनके पास कोई ऐसा लेटर नहीं आया है। जबकि कुलदीप शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको लेटर लिखा है कि इस पर कार्रवाई की जाए और सीडब्ल्यूसी से उनको बाहर किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ेगा। अभी आने वाले दिनों के अंदर और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। कल कुलदीप शर्मा खुद प्रेस वार्ता करने भी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और प्रेस वार्ता करके वो अपनी क्या बात रखते हैं वो अभी देखना होगा। लेकिन जो मामला एक सिख सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल अंकित, आप हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और काफी समय से हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में जो ये विवाद उठा है कांग्रेस के सामने, हाईकमान के सामने, क्या इसका हल रहेगा? चुनौती क्या रहेगी? कुलदीप शर्मा की मांग मानना या फिर इस विवाद को शांत करना? क्या हल सामने आ रहा है?
बिल्कुल मांग तो की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस उनकी मांग मानती हुई नजर आएगी। लेकिन उसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा खुद वीडियो से सामने आए और उन्होंने माफी तक मांगी, खेद प्रकट किया अपने बयान के ऊपर। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जब आवाज उठने लगी तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये मौके पे चौका लगाना उचित समझा कि अब क्यों नहीं जल्दी से माफी मांग ली जाए, और उन्होंने माफी मांग ली है। तो अब यही बात है, अब आने वाले दिनों के अंदर ये देखते हैं मामला। और जैसे मैंने जिक्र किया था कि सिर्फ कांग्रेस के अंदर से ही नहीं, बीजेपी भी इस पर निशाना साधती आ रही है। उन्होंने भी निशाने पर कांग्रेस को लिया, जिस तरह से बयान सामने आया था। और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की, जिसका टाइटल लिखा था दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस के भीतर उठी आवाज। तो बीजेपी तो हमलावर नजर आ ही रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर भी ये कलेश जो है और बढ़ता नजर आ रहा है। तो दल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर जहां कांग्रेस के अंदर ही कलेश छिड़ गया है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। वहीं कुलदीप शर्मा के खड़गे को लिखे गए पत्र को शेयर करते हुए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने लिखा कि दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस के भीतर से आवाज उठी है। साथ ही उन्होंने लिखा कि दीपेंद्र हुड्डा को बाहर करने की मांग किसी विपक्षी दल ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के अपने वरिष्ठ नेता ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व से की है। अर्चना गुप्ता के साथ ही महिपाल ढांडा ने भी सज्जन कुमार के मामले में कांग्रेस को घेरा है। को आइडल बताता है, कोई किसी का आइडल होता है तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत धारणा होती है। जो व्यक्ति चले गए उसके बारे में मेरे जैसे व्यक्ति का कुछ भी कहना नहीं बनता। उन्होंने तो कहा है कि हमारे वो आइडल है, मगर मैं ये कहूँगा व्यक्ति वही अच्छा होता है जो समाज के हर काम में, समाज की अच्छाई में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता है। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच दीपेंद्र हुड्डा लगातार सफाई दे रहे हैं और उन्होंने पहले मीडिया में अपने बयान को लेकर सफाई दी और फिर अपने सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो शेयर करके सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सज्जन कुमार के लिए रोल मॉडल जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा अपने बयान पर खेद भी जता चुके हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि उनके बयान को जो है वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि उन्होंने इस तरह से कोई बात ही नहीं कही है। सबसे पहली बात तो ये शब्द का प्रयोग मैंने किया ही नहीं, ना ये शब्द का प्रयोग किया, ना कोई ऐसी भावना थी, ना हो सकती। ये मेरे मुंह में डाला जा रहा है उन लोगों द्वारा जो भाईचारे को तोड़कर और अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। मेरी कोई भावना, जो मैंने कहा, कोई भावना किसी को भी ठेस पहुंचाने की नहीं थी। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कभी भी मेरी कोई भावना ठेस पहुंचाने की नहीं रही। जहाँ तक सिख समाज की बात है, लोग जानते हैं कि आज तक हमेशा सिख समाज का हमने साथ दिया हर तरीके से। मैं समझता हूँ कि 84 के दंगों में के लिए भी हमने शुरू से बड़ी स्पष्ट रूप से कहा कि 84 के दंगों में जो एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ और जो भी कोई दोषी है वो उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, सिख भाइयों को न्याय मिलना चाहिए और यही शुरू से लेकर आखिर तक हमारा स्टैंड रहा है। तो हम पूरी तरीके से सिख समाज के साथ हैं। मैंने कल भी इस बात को क्लैरिफाई किया कि पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग मेरी बात को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रख रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो मैंने वो शब्द नहीं कहा, जो अंग्रेजी का जो शब्द रोल मॉडल, जो शब्द मेरे बयान के साथ जोड़ा जा रहा है, मैंने वो बोला ही नहीं। जो मैंने जिसका प्रयोग भी नहीं किया, मेरी कोई भी मंशा किसी हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सिख समाज के हमारे भाइयों को तो ठेस पहुंचाने की मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरी कभी कोई भावना ऐसी थी। लेकिन फिर भी सिख समाज हमारा अपना परिवार है। अगर किसी भाई को की भावनाएं इसमें ठेस हुई हैं तो मैं आपका भाई हूं, मैं खेद प्रकट करता हूं। तो ठीक है, बार बार सफाई दी जा रही है दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से और कहा जा रहा है कि उन्होंने इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है। उधर इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला भी कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आए हैं। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर बोलते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा का बयान कांग्रेस के
सिखों पर किए अत्याचार की सच्चाई है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में सिखों की बड़ी तादाद में और आने वाले समय में ये सभी कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। साथ ही इस दौरान अभय चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी चेतावनी देते नजर आए हैं। उन्होंने तो बेटे ने कहा कि हमारा मॉडल रोड है। इसका मतलब सीधा है कि ये लोग जो है 84 के दंगों के बहुत बड़े दोषी है। इन्होंने पर्टिकुलर सिख कम्युनिटी को टारगेट किया, उस वक्त जलाया, गले में टायर डाले, मारा। हमने कभी ये नहीं कहा सज्जन कुमार दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार दोषी है। कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी। इसको कोर्ट ने दोषी ठहराया। आप उसको रोल मॉडल कहते हो। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। तो एक और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को लेकर कांग्रेस के अंदर ही घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के अपने लोग ही सवाल उठा रहे हैं और ये सिर्फ हरियाणा कांग्रेस सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि अगर हम पंजाब कांग्रेस की बात करते हैं तो वहां भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इधर फरीदाबाद में कांग्रेस की बैठक में कांग्रेसी आपस में ही भिड़ते भी नजर आए हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर आयोजित बैठक के बाद पार्टी के ही दो नेताओं के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद भारत अरोड़ा और ईशान कथूरिया के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते ये कहासुनी विवाद में बदल गई और इसकी तस्वीरें भी सामने आई। आप देख सकते हैं कांग्रेस के अंदर ही ये सारा कलेश होता नजर आ रहा है। फरीदाबाद का ये वीडियो है जहां पर आपस में कांग्रेसी कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन को लेकर यह अभियान था। जानकारी के मुताबिक बैठक खत्म होने के बाद भारत अरोड़ा और ईशान कथूरिया के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होती है और ये कहासुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ जाती है कि विवाद हो जाता है। और ये जो बैठक थी ये इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये बताया जा रहा है कि संगठन की मजबूती के लिए था, लेकिन मजबूती की जगह यहाँ पर तकरार होता है, विवाद होता है, आपस में झगड़ने पर उतर आते हैं। तो कांग्रेस में अलग तरह का ये एक और कलेश देखने को मिलता है। एक तो शुरू हुआ है बयान से लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया, उसके बाद अब कांग्रेस के लोग ही उस बयान पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक की जाती है, गठन सृजन अभियान के तहत ये बैठक होती है, लेकिन उसमें मजबूती की जगह विवाद भड़कता नजर आता है। बुलेटिन में अब बात करेंगे हांसी की, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। चैनत गांव में कुछ युवकों ने गाड़ी के आगे बाइक अड़ा दी, जिसके बाद जिला अध्यक्ष की गाड़ी के आगे ये बाइक अड़ाई गई, ये बताया जाता है और उनका रास्ता रोक लिया जाता है। युवकों पर अशोक सैनी के साथ बदसलूकी के भी आरोप लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मामला है हांसी से सामने आया है, जहां अशोक सैनी जो हैं बीजेपी अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं हांसी के, उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देते हैं और फिर बदसलूकी करते नजर आए हैं। जो ये वीडियो है इसमें युवक कहते नजर आ रहे हैं कि वो आगे नहीं जाने देंगे। हालांकि ये पूरा जो विवाद है ये इसका वीडियो सामने आया है। रोकने के बाद जो मौजूदा कार्यकर्ता थे उनके साथ भी बदसलूकी की गई। अशोक सैनी के साथ और भी बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनके साथ भी युवकों की तरफ से बदसलूकी की गई है। जानकारी यह है कि अशोक सैनी के अनुसार वो 3 परिवारों में शोक व्यक्त करने गांव पहुंचे थे और वापस लौटते वक्त गली में बाइक सवार युवकों ने उनकी गाड़ी को रोक ली। उनकी गाड़ी के आगे वो अपनी बाइक खड़ा कर देते हैं और उसके बाद बदसलूकी करना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो भी सामने आया है, आप देख सकते हैं बदसलूकी का जो वीडियो है। आप बताओ तो सर जी, आपसे धक्कापाई थोड़ी कर रहे हैं, हम ऐसे पूछ रहे हैं आप हो कौन, यही पूछ रहे हैं आप हो कौन, कहाँ से उड़ाना गाँव। हाँ, यहाँ पे कैसे आए? आएंगे। आप उस दिन धरने में शामिल थे, आप बोल रहे थे बीजेपी का कोई विधायक शामिल नहीं आएगा। आप बोल रहे थे बीजेपी का कोई विधायक शामिल नहीं आएगा, आप बोल रहे थे।
मेरे सहयोगी संदीप सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, एक वीडियो सामने आता है, जिला अध्यक्ष हैं हांसी से बीजेपी के और उनके साथ बदसलूकी की जाती है, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, ये चैनत गांव का ये मामला है। ये शोक व्यक्त करवाने, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो वहां शोक व्यक्त करवाने ये गए थे। और चैनत गांव में कुछ दिन पहले पानी की मांग को लेकर कई दिन धरना चला था, तो उस समय बीजेपी के नेताओं की एंट्री पर बैन लगाया था, लेकिन वो उसके बाद वो बातचीत हो गई, समझौता हो गया था। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो मनोहर लाल खट्टर, वो और जो धरना कमेटी थी उनके बीच वार्ता हुई थी और सहमति बन गई थी, जो उनके बीच बातचीत होती है, जिसके बाद ये धरना हटाया गया था। जी, उसके बाद अब जब ये कल जाते हैं तो कुछ युवक, 2 बाइक पे सवार युवक उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाते हैं और कहते हैं कि वो उनकी गांव में एंट्री बंद है। लेकिन उसके बाद भी धरना जो कमेटी थी उससे भी हमारी बातचीत हुई, तो उनका भी कहना है कि धरना कमेटी का इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं है कि किसी पे बैन लगाया जाए, लेकिन उस समय का था। लेकिन जो 2 युवकों ने किया है ये गलत किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन जिला अध्यक्ष से भी बातचीत हुई तो उनका भी कहना था कि वो कोई शिकायत नहीं देंगे। कुछ हो सकता है कि शरारती बच्चे हो कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया हो, लेकिन मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं दी जाएगी। लेकिन ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी संदीप, शिकायत तो नहीं दी जा रही है जिला अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन जो ये युवक थे, क्या इनकी पहचान हुई है? क्या ये उसी गाँव के थे या बाहर के थे? कोई इसको लेकर जानकारी सामने आई है? ये चैनत गांव के ही युवक थे और 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। पहले उनको रोकने का प्रयास किया और फिर उनको गाड़ी से उतारा गया और जो ड्राइवर था उसको भी कहा गया कि आप गाड़ी से उतरे और आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस तरह की बहस जो है वो वीडियो में देखी जा रही है, लेकिन जिला अध्यक्ष ने उनको समझाया कि वो ऐसे कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आए और लेकिन ऐसा कोई भी विरोध आपके धरना कमेटी के द्वारा नहीं किया गया और वो भी कोई राजनीतिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो फिलहाल जो एक वीडियो सामने आया, जबकि कहा गया है जिला अध्यक्ष की तरफ से कि वो इसको लेकर कोई शिकायत नहीं करेंगे। पलवल में बेटे ने अपनी मां के हत्यारे को गोली मारी है। हत्या करने के बाद वो खुद थाने पहुंचा। थाने में पहुंचकर आरोपी ने सरेंडर भी किया। मामला 2023 से जुड़ा हुआ है। 2023 में आरोपी दुष्यंत की मां की हत्या की गई थी। 50 साल के सुरेश को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन 5 महीने पहले ही सुरेश जमानत पर बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये सारा प्लान रचा जाता है। बेटे की तरफ से अपनी मां के हत्यारों को मौत के घाट उतारने का वो प्लान रचता है और मां की हत्या का बदला लेने के लिए उसने पड़ोसी के साथ मिलकर चाकू मारकर, गोली और चाकू मारकर जो है ये कत्ल किया और उसके बाद ये सारा सामान लेकर खुद थाने पहुंचा और सरेंडर किया। तो अपनी मां की हत्या का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन इसे किसी भी लिहाज से हम कानूनी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो कत्ल की वारदात है उसे अंजाम दिया गया है, क्योंकि आरोपी को पहले भी दोषी करार दिया जा चुका था और वो जमानत पर बाहर आया था। चल के जा रही थी, मेरा क्या मतलब किसी को देखने का, तो कोई बात नहीं, मैं चली गई ऊपर। जैसे ऊपर जा रही मैं पोती को गोदी में लेकर, जैसे ऊपर जा रही तो क्या नाम है, ऊपर जाकर मैं बैठ गई तो क्या नाम है भाई, जैसे एकदम से ना पीछे मेरी दादी की पोती कह रही है, दादी चीख की आवाज़ आ रही है। जैसे चीख की आवाज़ आई ना और मैंने झाँका है नीचे, तो जॉन 5 थे लड़के, जॉनी और क्या नाम है चुन्नू उसमें चक्का वो मार रहा है और 3 जने वो कर रहे हैं कि भी पकड़ लो ना, और 2 आशा नीचा है और क्या नाम है वो कह रही है कि बचना नहीं चाहिए ये।